हेलो। आज मैं भक्ति काल के बारे में बताऊंगी। हिंदी साहित्य का भक्ति काल एक स्वर्णिम काल था। स्वर्ण युग की तरह माना जाता है उसको हिंदी साहित्य में, क्योंकि इस समय अधिकतर महान कवियों ने इस काल में बहुत अपना योगदान दिया है। इसमें भक्ति काल में दो शाखाएं बहुत प्रमुख थी, एक निर्गुण भक्ति शाखा, एक सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा के में निर्गुण भक्ति शाखा में निराकार के रूप में ईश्वर को मानते थे उस समय के कवि, और सगुण भक्ति शाखा में पत्थर पूजा, पाहन पूजे, मूर्ति पूजा का ज़्यादा वर्णन मिलता है। तो निर्गुण भक्ति शाखा के कवि, प्रमुख कवि प्रवर्तक जो थे वो कबीर को माना जाता है, जिनके बहुत प्रसिद्ध दोहे हैं पाहन पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते रोचा की भली पीस खाए संसार है। इसके अलावा उन्होंने माला फेरत युग गया, मिटा न मन का फेर, कर का मन का डार के, मन का फेर। लेकिन ये दोहे उन्होंने कबीरदास ने लिखे, लेकिन उन्होंने कभी भी सगुण भक्ति का विरोध नहीं किया है। वो ये मानते थे कि ईश्वर को प्राप्त करना है तो अपने मन से कीजिए। मूर्ति पूजा, पत्थर पूजा से कुछ लाभ तो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन सगुण भक्ति के प्रवर्तक थे, सगुण भक्ति थी जो कृष्ण भक्ति शाखा और राम भक्ति शाखा जिसे मानते हैं, वो सगुण भक्ति के थे। और सगुण भक्ति में कृष्ण भक्ति शाखा के थे सूरदास, और राम भक्ति शाखा के थे तुलसीदास हैं। तो इन्होंने भी बहुत सुंदर तरीके से अपने काव्य में, अपने भक्ति काल में अपने काव्य को बहुत ही काव्य सौष्ठव दिया है। इनकी कविताओं में भी, इनके लेखन में भी, इनके साहित्य में भी, और जो जो भी राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के जो सूरदास थे, उन्होंने तो कृष्ण भक्ति को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। तो इस वजह से, और इसके अलावा भक्ति काल के अन्य कवि भी बहुत फेमस हुए हैं। वैसे तो देखा जाए तो विद्यापति की पदावली से भी थोड़ा सा भक्ति काल का प्रारंभ माना जाता है। वैसे तो साहित्यकार भक्ति काल को 14वीं शताब्दी से, संवत 14वीं से संवत 16वीं तक मानते हैं। इसमें भक्ति काल का ज़्यादा साहित्य, गद्य लेखन और पद्य लेखन में हमें मिलता है। तो भक्ति काल के विषय में, भक्ति का साहित्य, यदि हम हिंदी साहित्य के इतिहास में भक्ति काल को पढ़ते हैं तो बहुत ही हमें लाभ, प्राप्ति है, प्रेम भाव समझना, सब कुछ श्रृंगार, रस और प्रेम, सब कुछ इस साहित्य में हमें मिलता है। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।